हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का आपका सिलेबस एनालाइज करने वाले हैं। आपके यूपीएससी में जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है उसे डिटेल्ड में हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और उन्हें कवर करने के लिए आप रिसोर्सेज क्या यूज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देर आर ऑलरेडी मेनी वीडियोज ऑन माय चैनल में हाउ टू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू राइट आंसर्स। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ जो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो आप प्लीज़ जाइए और प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। यूपीएससी स्ट्रैटेजी, यूपीएससी राइटिंग स्ट्रैटेजी, सिलेबस एक्सेट्रा, वो सारी प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो ये देखिए, मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के वीडियो में बता चुकी हूँ कि यूपीएससी का हिस्ट्री का सिलेबस ये टोटल ये है। आपको हिस्ट्री का सिलेबस जो है यूपीएससी ने प्रेजेंट किया है, इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंडियन कल्चर, एंशियंट मिडिवल, देन मॉडर्न, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड फाइनली वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो मैं इंडियन कल्चर और एंशियंट मिडिवल के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप यूपीएससी सिलेबस नाम की प्लेलिस्ट में जाके ये चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस और टॉपिक वाइज डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसका थोड़ा रेलिवेंस देख लेते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री ऑब्वियसली वी नो कि सबसे बल्किएस्ट पोर्शन है आपकी हिस्ट्री का। एंड देखिए, प्री में अगर आप देखें तो इतने क्वेश्चंस और हर साल ऑब्वियसली 4 से 5 क्वेश्चन मॉडर्न में से भी आते हैं आपके हिस्ट्री के। आप जैसे ये देख सकते हैं चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे आपका। ठीक है, उसके बाद अगस्त 1942 में क्या हुआ था उस पे क्वेश्चन है। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सब आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट फॉर्म करते हैं। उसके बाद ये आपकी आईएनए ट्रायल्स पे आ गया है। ठीक है, उसके बाद ये फेमस पर्सनालिटीज पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे फेमस पर्सनालिटीज से रिलेटेड है। किसी का बुक पूछ ली, किसी का राइटअप पूछ लिया, किसी का इंस्टीट्यूट्स या जर्नल्स जिसमें वो कंट्रीब्यूट करते थे, ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगेन यहाँ पे गांधी अर्बन पैक्ट के बारे में पूछा गया है, इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में। आप जब पेजेंट मूवमेंट्स वगैरह करेंगे उसमें ये कवर होगा। वेलेस्ली, जब आप वाइस रॉयज या आप गवर्नर जनरल्स कवर करेंगे उसमें ये कवर होता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या कवर करना है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जब औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने लग गया तो आप वहाँ से अपनी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। कॉजेज क्या थे उस डिक्लाइन के, इम्प्लीकेशंस क्या थी, रीजंस क्या थे, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ये सब आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, बहुत सारे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आने लग गई थी फिर टू एक्सप्लॉइट इट्स रिसोर्सेज और अपने बेनिफिट के लिए। डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए, ब्रिटिश आए। तो ये सब की आपस में राइवलरीज जो चल रही थी वो भी आपको कवर करनी है, जैसे कि कार्नेटिक वॉर्स, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जैसे उसमें चल रही थी। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश ही क्यों सबसे ऊपर उभर के आए, इन चारों में से वाई ओनली ब्रिटिश वर सक्सेसफुल बाकियों से इंडिया में राज करने के लिए। ओके, तो ये सब आप कवर करेंगे। उसके बाद आप, अब जब ब्रिटिश ने अपना राज एस्टैब्लिश कर लिया है तो उन्होंने अपने राज को एक्सपैंड करने के लिए इंडिया में क्या क्या किया वो सब आप कवर करेंगे। बैटल ऑफ प्लासी कवर करनी है, बैटल ऑफ बक्सर कवर करनी है, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो सिख वॉर्स, जो वेरियस डॉक्ट्राइन्स यूज की ब्रिटिश ने, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सबस्ट्रेलाइंस, डॉक्ट्राइन ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे बहुत सारे तरीके ब्रिटिश ने यूज किए अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए इंडिया में। इवन आउटसाइड कंट्रीज में भी, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वो सब भी आपको यहाँ पे कवर करना है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे सारी चार्टर एक्ट्स जो ब्रिटिश ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की 1773 से लेके 1935 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिस पे हम ऑलरेडी अभी क्वेश्चन देख चुके हैं,
वो सब चार्टर एक्ट्स आपको उनकी मेन प्रोविजंस, पांच एटलीस्ट 5 मेन प्रोविजंस, उन सब चार्टर एक्ट्स की आपको कवर करनी है। उस पर क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ऐसे ही आपको सारे गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉयज भी कवर करने हैं, जो भी वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, जो भी मिंटो, मॉर्ले, इरविन, एवरीवन, उनके उनके टाइम पे जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए इंडिया में ब्रिटिश रूल के अंडर, वो सब आपको कवर करना है। उसमें से किसी पे भी क्वेश्चन आराम से बन सकता है, प्री में भी, इवन मेंस में भी आपको कंट्रीब्यूशन पूछी जा सकती है, कर्जन की कंट्रीब्यूशन या उनका इम्पैक्ट, रिपन की कंट्रीब्यूशन लोकल गवर्नेंस में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए सारे गवर्नर्स और उनके टाइम पे होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स की आपको कवर करना है। उसके बाद आप ब्रिटिश के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ या चेंजेस आए पुलिस सिस्टम में, आर्मी में, कलेक्टरेट में, आपकी डीसी वगैरह जो आप बनना चाहते हैं, उसमें ब्रिटिश का भी बहुत कंट्रीब्यूशन था इसको एस्टैब्लिश करने में, इस ऑफिस को। तो वो सब आपको देखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम्स जो नए इंट्रोड्यूस हुए ब्रिटिश के अंडर, ठीक है। डिफरेंट फेजेस में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, फेस ऑफ मर्केंटलिज्म, फेस ऑफ फ्री ट्रेड, 3 फेजेस में बेसिकली इनके इकोनॉमिक सिस्टम डिवाइड होते हैं। तो वो आपको डिटेल में कवर करने हैं, कैसे ये आए सिर्फ एक ट्रेडर्स की तरह थे और यहाँ पे राजा बन के बैठ गए और हमसे एक्सट्रैक्टिव ड्रेन ऑफ वेल्थ जो इन्होंने इंडिया से की, तो वो कैसे फाइनेंस इंपेरियलिज्म इवेंचुअली दे टर्न टू द थर्ड फेज। तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। बुक्स में आपको मिल जाएगा, आई विल टेल यू द रिसोर्सेज, उसमें ये सब इजीली ऐसे ही दिया होता है बहुत अच्छे से। उसके बाद इनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज भी आपको कवर करनी है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस किया, उसके अंडर प्रोविजंस क्या थी, उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए इंडियन एग्रीकल्चर पे, ठीक है। रोयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, तीनों को इसी तरीके से आपको कवर करना है। क्या सिस्टम का, व्हाट वाज द सिस्टम ऑल अबाउट, कौन कौन से रीजन में इंप्लीमेंट किया गया, कितना एरिया उसके अंडर कवर्ड था, उसकी मेन प्रोविजंस क्या थी और उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए इंडिया पे, ओके, या फार्मर पे, वो सब आपको इसके अंडर कवर करना है, ठीक है। आर्टिजन इंडस्ट्री पे भी जो इम्पैक्ट हुआ ब्रिटिश के आने से, वो भी आपको कवर करना है, उस पर भी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। फिर उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको बहुत डिटेल में कवर करना है। इसके कॉजेज क्या थे, कौन कौन से रीजन्स ने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को सपोर्ट किया। उसके बाद कैन वी कॉल इट अ फर्स्ट वॉर अगेंस्ट इंडिपेंडेंस, इस पे डिबेट चलती रहती है, वो आपको कवर करना है। इंपॉर्टेंट लीडर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे, रानी लक्ष्मीबाई एंड जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स इन्वॉल्व थे और उनको फाइट करने वाले ब्रिटिश के ऑफिशियल्स जो थे, वो भी आपको कवर करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद फाइनली रिजल्ट्स क्या हुए इस रिवोल्ट के, बहुत सारे इम्प्लीकेशंस थे, चेंजेस इन मिलिट्री आर्मी सेटअप जो ब्रिटिश ने किया, इवन पॉलिटिकल सेटअप में चेंजेस आए, ठीक है। तो वो सब भी आपको यहाँ पे कवर करना है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। इसके बाद आपको ये असॉर्टेड टॉपिक्स, जो छोटे छोटे टॉपिक्स है बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन पे कभी भी एक शॉर्ट नोट या एक क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रेस का डेवलपमेंट इंडिया में कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे कैसे प्रेस जो है इंडिया में डेवलप हुई, हाउ इंडियंस यूज्ड प्रेस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को प्रमोट करने के लिए, वो सब आपको इसमें कवर करना है। इवन इंडियन प्रेस की डेवलपमेंट कैसे हुई, इंडियन लैंग्वेजेस में कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स वगैरह स्टार्ट की, वो सब आपको यहाँ पे कवर करना है, ओके। उसके बाद आप एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे, ब्रिटिश के अंडर कैसे अपनी एजुकेशन पॉलिसी इवॉल्व हुई, एंग्लिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, वुड्स डिस्पैच, हार्तोग कमीशन, ऐसी बहुत सारी जो है कमीशन एंड कमिटीज एजुकेशन के लिए इंडिया में बैठी थी ब्रिटिश के टाइम पे, वो सारी आपको 1 बाय 1 कवर करनी है, किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही फॉरेन पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटिश के एक्शंस और उसके रिएक्शंस इन दीज एरियाज, अफगानिस्तान, भूटान में, मतलब इन एरियाज में पहले तो आप ये कवर करेंगे कि ब्रिटिश इंटरेस्टेड ही क्यों थे इन एरियाज में, ओके, अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए। फिर उन्होंने क्या क्या किया टू एक्सपैंड देयर एम्पायर, एंड फिर उसका इम्प्लीकेशन क्या था, रिजल्ट क्या था, ठीक है। ये सब आपको इसमें कवर करना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
अब फिर इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल आप स्टार्ट कर देंगे। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें भी आप ट्राइबल मूवमेंट्स और पेजेंट्स मूवमेंट सारी कवर करेंगे। देखिए इसके भी बहुत सारे फेजेस होते हैं। बिफोर 1850 पेजेंट मूवमेंट्स कौन कौन सी थी ये कवर करना है, उनका नेचर क्या क्या था, किस तरीके से जो पेजेंट्स है वो अपोज कर रहे थे, ठीक है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब आपको कवर करना है। हर फेज के पीजेंट मूवमेंट जो है आपको कवर करनी है। पोस्ट 1850 भी 1920s में कैसी थी, 1930s 40s में कैसी हुई, ठीक है। नेचर जो है चेंज होता रहा। 1930s 40s तक आके तो वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी, फार्मर यूनिट्स यूनियंस बन गई थी, वो सब किसान यूनियंस जिसे हम कहते हैं, तब वो इवॉल्व हुई। वो सब आपको ये ऐसे टाइमलाइन की तरह करना है। शुरुआत हुई फ्रॉम बेसिक्स एंड देन दे इवेंचुअली फॉर्म्ड यूनियंस टू प्रमोट देयर राइट्स। वो सब आपको इसमें कवर करना है। ऐसे ही ट्राइबल्स के लिए भी आपको सारी ट्राइबल मूवमेंट्स कवर करनी है, मेजर उनका लीडर, उनकी मेजर डिमांड और कौन से रीजन में हुई थी। तो ये प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये फैक्चुअल डिटेल्स दोनों ही, ट्राइबल और पेजेंट मूवमेंट्स की, और जो एनालिटिकल पार्ट है वो आपके मेंस में काम आएगा। तो इसीलिए उस तरीके से आपको इसको कवर करना है। उसके बाद आप सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन प्री के पर्सपेक्टिव से स्पेशली, और मेंस में भी एनालिटिकल पार्ट इनका आ सकता है, तो आप सारे करेंगे। राजा राम मोहन रॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फिर मद्रास सभा, ऐसे ऐसे बहुत सारी जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है वो चली थी। हेनरी विवान ड्रोजियो की चली थी, वो आपको करनी है। एनी बेसेंट का रोल करना है, यू नो ऐसे बहुत सारी आपको मिल जाएंगी बुक्स में, वो सारी आपको इसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में कवर करनी है। रिलेटेड या अनरिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज सारी आपको कवर करनी है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया, पर्सनालिटीज की कॉन्ट्रीब्यूशंस पे क्वेश्चन आता है। उन्होंने न्यूज़पेपर्स कौन से स्टार्ट किए, उन्होंने जर्नल्स कौन सी लिखी इंडिया के लिए, इस सब टॉपिक्स को आपको पर्सनालिटीज के अंडर कवर करना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे हो गए, राजा राम मोहन रॉय मैं आपको बता चुकी हूँ, स्वामी विवेकानंद, परमहंस जी, ये सब, दादा भाई नरोजी, ठीक है, एम.एन. रनडे, तो महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, ऐसे अनलिमिटेड जो आपकी सारे फ्रीडम स्ट्रगल के इम्पोर्टेंट या पर्सनालिटीज हैं वो सब आपको इसमें कवर करनी है। उसके बाद आप यू विल मूव टू द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। कैसे कांग्रेस का जो आप आईएनसी देख रहे थे, तब उसका इमर्जेंस किस रीजंस की वजह से हुआ, उसके सारे सेशंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं। स्पेशली सम सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1906 का हो गया, आपका कराची सेशन हो गया 1930, तो वो सारे सेशंस आपको कवर करने हैं, उनके प्रेसिडेंट्स कवर करने हैं, उसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो कांग्रेस ने लिए वो आपको कवर करने हैं। तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको पूरी कांग्रेस कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद यू विल मूव टू पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। पार्टीशन क्यों हुई, रीजंस क्या थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ये सब आपको कवर करना है। स्वदेशी मूवमेंट फिर स्टार्ट हो गई इसकी वजह से, वो आपको पूरी एनालाइज करनी है कि उसके रीजंस क्या थे, इम्प्लीकेशंस क्या थे, लोग कौन कौन से सेक्शंस पार्टिसिपेट कर रहे थे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में स्वदेशी मूवमेंट का क्या रोल रहा, ये सब आपको कवर करना है। देन सूरत सेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। किसने हेड किया, प्रेसिडेंट कौन थे, इसके आउटकम्स क्या थे, वो कवर करना है। यहाँ पे आपको डिमांड ऑफ स्वराज, स्वराज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है। फिर इसके रिजल्ट में मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस किए गए ब्रिटिश के द्वारा, वो भी आपको कवर करने हैं। इसी बीच में देखिए गांधी जी भी इंडिया में अराइव हो चुके थे, तो आपको गांधी जी की सारी कंट्रीब्यूशन और जर्नी कवर करनी है। पहले तो साउथ अफ्रीका में ही जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए या जो भी मूवमेंट्स वहां पे भी चलाई, वो भी आपको कवर करनी है। फिर उसके बाद इंडिया में आके देयर आर गांधीयन फेजेस, 2 गांधीयन फेजेस थे, वो भी आपको कवर करने हैं। बुक में आप जब पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको पता चल जाएगा कि फेज 1 का कैरेक्टरिस्टिक क्या था गांधी जी का, फेज 2 में कैसा कैरेक्टरिस्टिक था गांधी जी की मूवमेंट्स का, और व्हाई दिस चेंज वाज ब्रॉट अबाउट, कि पहले कुछ और था गांधी जी का एजेंडा एंड व्हाई इट बिकेम लिटिल एग्रेसिव उसके बाद, उसके रीजंस क्या थे।
ठीक है। तो इसमें गांधी जी ने जो मूवमेंट स्टार्ट की, जैसे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सब तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो इंडिया में इन्होंने, इनकी फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट्स थी जो इंडिया में स्टार्ट की। तो ये सब आपको कवर करनी है। इसके बाद राउलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, ये सब आपको कवर करना है। लखनऊ पैक्ट 1960, ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये भी आपको कवर करना है। होम रूल मूवमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे, दो इसकी होम रूल मूवमेंट्स थी, वो कौन कौन से, दोनों के लीडर्स डिफरेंट कौन थे, दोनों किस रीजन्स में ऑपरेट कर रही थी, दोनों का कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, रीजंस क्या थे इनको लॉन्च करने के, इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी, वो आपको यहाँ कवर करनी है। फिर अगस्त डिक्लेरेशन जो ब्रिटिश द्वारा की गई वो आपको करनी है। वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, तो उसके इम्प्लीकेशंस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या हुए वो यहाँ पे आप कवर करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर कर चुके होंगे, यहाँ पे उसका इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया एंड इंडियंस एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वो आपको यहाँ कवर करनी है। फिर वही राउलेट एक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों लॉन्च की गई और राउलेट एक्ट क्या थी और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे, that you will study। उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ उसको डिटेल में करना है। अभी वैसे भी 100 इयर्स उसके 2019 में कंप्लीट हुए थे, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली पंजाब पीसीएस के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ आपको ये कवर करना है। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट क्यों लॉन्च हुई, कौन कौन लीडर्स थे, और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, बहुत डिटेल में करना है। इसके कॉजेज, इसमें सेक्शंस जो इन्वॉल्व थे, डेवलपमेंट्स जो हुई, स्कूल्स डेवलप हुए इंडिया के इस टाइम पे, स्कूल्स इन द सेंस कि जैसे विद्यापीठ वगैरह, काशी विद्यापीठ, गुरुकुल्स, वो सब कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको यहाँ कवर करनी है। फार्मर्स, पेजेंट्स वगैरह जो इन्वॉल्व थे। ठीक है, उसके बाद यू विल मूव टू रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, जिसे जैसे हमारी जिससे ब्रिटिश टेररिज्म कहते थे, ऑल्दो वी डू नॉट सब्सक्राइब टू दैट टर्मिनोलॉजी। हमारे लिए तो वो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कि ब्रिटिश के इमोरल रूल के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। तो आप जैसे भगत सिंह का कंट्रीब्यूशन, सूर्य सेन का कंट्रीब्यूशन, चंद्रशेखर आजाद का कंट्रीब्यूशन, वो सब यहाँ पे करना है आपको। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हुई थी ये 1901 के अराउंड ये स्टार्ट हुई, अभिनव भारत आपका, ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी। उन्होंने जर्नल्स कौन कौन से प्रोड्यूस की, न्यूज़पेपर्स कौन से प्रोड्यूस किए, उन्होंने मीन्स कौन से यूज़ किए, कहाँ कहाँ तक उनका इम्पैक्ट था, हर एक अलग रीजन की आपको रेवोल्यूशनरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कवर करनी है। सूर्या सेन देखिए बंगाल या आपके ईस्टर्न साइड पे थे, भगत सिंह वगैरह आपके वेस्टर्न साइड पे थे। तो ये सब आपको रीजन वाइज करना है। इवन इंटरनेशनली इनका इन्फ्लुएंस था वो भी आपको कवर करना है कि बाकी कंट्रीज में रह के इन्होंने कैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एजेंडा को प्रमोट किया, वो आपको कवर करना है। उसके बाद गदर पार्टी की फॉर्मेशन, रीजंस ऑफ इस फॉर्मेशन, इसके इम्पैक्ट्स, इसमें लीडर्स जो इन्वॉल्व थे, और इसके फेलियर का रीजन या नॉट सो इफेक्टिव होने का रीजन आपको कवर करना है। कोमागाता मारू इंसिडेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, ये आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये पूरा रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का टॉपिक आपको इन अ सेंस करना है। आपकी फ्रीडम स्ट्रगल के 3 काइंड ऑफ वो थे टाइप के फाइटर्स, एक थे मॉडर्निस्ट्स, फिर थे आपके एक्सट्रीमिस्ट, एंड थर्ड थे आपके रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट। ओके, उसके बाद यू विल मूव टू आपकी नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है साइमन कमीशन वगैरह, नेहरू रिपोर्ट। देखिए टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलते रहिए, आपका 1922 तक 23 तक यहाँ पे कवर हो गया है। उसके बाद आप साइमन कमीशन पे 1927 में जो इस्टेब्लिश हुई वहाँ पहुँच जाएंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई वो, फिर आपको डांडी मार्च
शुरू हो गई थी 1929 के अराउंड। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो लॉन्च हुई, इसके रीजंस क्या थे, ठीक है, कब लॉन्च हुई, कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिफरेंट लीडर्स जो हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किसी न किसी तरह लीड या प्रमोट कर रहे थे, वो आपको कवर करना है। इसके रिस्पॉन्स में कराची सेशन जो हुआ वो भी आपको कवर करना है। राउंड टेबल मूवमेंट्स जो हुई वो कवर करना है। कम्युनल अवार्ड, ठीक है, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज उसके बाद जो फॉर्म हुई, 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉन्च हुई, उसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म हुई, उनके इम्पैक्ट क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का इम्पैक्ट क्या था, ठीक है, उन्होंने रिजाइन क्यों कर दिया, वो आपको यहाँ पे कवर करना है। वर्ल्ड वॉर 2 भी यहाँ तक आने लग गई थी, उसके इम्पैक्ट्स अगेन ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और रिलेटेड टू कांग्रेस मिनिस्ट्रीज भी है ये, तो वो भी आप कवर करेंगे। एंड फाइनली आपका 1940s के बाद का फेज शुरू हो जाएगा, फिर अगस्त ऑफर जो ब्रिटिश ने प्रेजेंट किया वो आप कवर करेंगे, उसमें क्या क्या ऑफर्स दिए थे ब्रिटिश ने, ऑब्वियसली वो आप डिस्कस करेंगे, तो कवर करेंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिस्प मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, पैरेलल गवर्नमेंट्स जो उस टाइम पे चल रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन ये कवर करना है। इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई, उसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, कैसे तैयार ही की गई ये आर्मी, वो सब आपको कवर करना है। INA ट्रायल्स फिर फाइनली करेंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ प्री में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन 1946 का, फिर वॉवल प्लान 1945 का, तो ये सब ब्रॉड टॉपिक्स हैं जो आपको इन फेजेस में कवर करने हैं, ठीक है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के लिए ये 3 रिसोर्सेज बेसिकली यूज करेंगे। दिस इज द फर्स्ट बुक दैट यू विल रेफर, यहाँ से डिक्लाइन ऑफ आपके मुगल से स्टार्ट होगी ये बुक, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस रिफॉर्म्स, इसमें सब बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो ये फर्स्ट बुक है जो आप रेफर करेंगे। ये NCERT ही है, तो इट इज़ वेरी इजी एंड ऑर्गेनाइज्ड टू, ये बहुत हेल्प करेगी आपको प्रिपेयर करने के लिए। सेकेंड, यू विल यूज इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा, इसमें फिर आगे थोड़ा डिटेल्ड में और जो रेस्ट ऑफ द जर्नी है इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस की वो दी गई है, तो दिस इज द नेक्स्ट बुक दैट यू विल रेफर। तो ये दोनों आपकी बेस बुक हो जाएंगी। उसके बाद ये स्पेक्ट्रम जो है आप वैल्यू एडिशन के लिए यूज कर सकते हैं, कि जो जो आप स्पेक्ट्रम को जल्दी से उसके बाद स्कैन करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी आपने नहीं कवर किए इन 2 बुक्स में, तो वो सब आप उठा के अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे, तो इस तरीके से आप स्पेक्ट्रम को यूज कर सकते हैं। That is how I did prepare for my history. So that was all about this lecture. अगर आपका कोई भी डाउट अभी अनमेट रह गया इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, I'll respond to that, and thank you so much for watching.